नमस्कार मित्रों। इससे पहले हम पढ़ा रहे थे, आपके लिए शब्द विचार चल रहा था। शब्द विचार में मैंने शब्द के दो भेद पढ़ा दिए थे। हमने पहला भेद पढ़ा था उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर शब्द, जिसमें शब्द के मैंने 5 भेद किए थे: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर शब्द। दूसरा हमने भेद पढ़ा था व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द। तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर शब्द के हमने 3 भेद किए थे: रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। वो हमने डिटेल से पढ़ लिए थे। उसके बाद आज हमारा शब्द का तीसरा भेद पढ़ेंगे, और तीसरा भेद जो है वो प्रयोग के आधार पर है। आगे देखते हैं उसमें क्या चलता है। देखो, शब्द पढ़ रहे हैं और शब्द विचार का तीसरा भेद है प्रयोग के आधार पर शब्द। प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं उसके 3 भेद होते हैं, सॉरी 2 भेद होते हैं। एक होते हैं विकारी और दूसरे होते हैं अविकारी। अविकारियों को आजकल दूसरा नाम अव्यय, इस नाम से भी जाना जाता है। तो हम ध्यान से पढ़ेंगे कि विकारी कौन से होते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कौन से होते हैं। पहले परिभाषा समझेंगे। और एक खास बात है हिंदी की कि यदि कुछ समझ में नहीं आए ना तो शब्द को तोड़ दें। शब्द को तोड़ने के बाद शब्द की जो परिभाषा है वो अपने आप निकलती है। जैसे आप विकारी पढ़ रहे हैं तो इसको तोड़ेंगे, शब्द बनेगा विकार, धन ई प्रत्यय। इसको तोड़ेंगे, शब्द बन जाएगा आ धन विकार, धन ई प्रत्यय। ऐसे ही अव्यय को तोड़ देंगे, शब्द बन जाएगा आ प्लस वय। तो परिभाषाएं बनाएंगे हम, ध्यान से सुने। परिभाषाएं जो बना रहे हैं, परिभाषा शब्द की बना लेते हैं। कैसे बनेगी देखो। विकार जो शब्द है उसका हिंदी अर्थ होता है परिवर्तन। ई का हिंदी अर्थ होता है बाला या बाली। बाला या बाली कह सकते हैं, यहां हो जाता है इसका वाली। हम पढ़ रहे थे क्या, शब्द। तो ये कह रहा है कि जिनमें परिवर्तन होने वाला होगा ऐसा अगर कोई शब्द है तो वो क्या कहलाएगा, विकारी कहलाएगा। ऐसे इसकी परिभाषा लेंगे। आ के 3 अर्थ होते हैं, ना, नहीं और मत। विकार का हिंदी अर्थ होता है परिवर्तन, ई का अर्थ होता है बाला, वाली, बाली। तो ये कह रहा है आ का अर्थ क्या हो जाएगा, नहीं। परिवर्तन का मतलब, विकार का अर्थ परिवर्तन और बाले। ये कह रहा है जिनमें परिवर्तन नहीं होना है वो कौन से कहलाएंगे, अविकारी कहलाएंगे। परिवर्तन होगा क्या तो वो आगे मैं समझाऊंगा। ऐसे अव्यय को देखेंगे। आ के 3 अर्थ होते हैं, ना, नहीं और मत। और वह जो होता है उसका एक अर्थ होता है खर्च और दूसरा अर्थ होता है परिवर्तन। तो आ का अर्थ क्या ले लिया, नहीं। जिनमें परिवर्तन नहीं हो रहा है वो क्या कहलाएंगे, अव्यय कहलाएंगे। यानी बात एक ही है, नाम 2 रख दिए। जिन शब्दों में परिवर्तन होता है वो क्या कहलाते हैं, विकारी। जिनमें परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द क्या कहलाते हैं, अविकारी या अव्यय शब्द कहलाते हैं। अब बात आएगी कि परिवर्तन होता किस चीज से है। तो हिंदी में जो परिवर्तन करने वाले तत्व हैं, जो विकार उत्पन्न करने वाले तत्व हैं, वो हैं लिंग, वचन, कारक और काल। तो यहां बात हम करेंगे कि ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है तो वो क्या कहलाएंगे, विकारी। और ऐसे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन नहीं होता है वो शब्द क्या कहलाएंगे, अविकारी, अव्यय शब्द कहलाते हैं। तो मैं परिभाषाएं लिख देता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं। फिर विकारी की परिभाषा पढ़ते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक, काल के आधार पर परिवर्तन हो जाता है विकारी कहलाते हैं, विकारी कहलाते हैं। यानी ऐसा कोई शब्द है जिसमें लिंग के आधार पर हो जाए, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बन जाए,
और आपका वचन से हो जाए, एक वचन से बहुवचन बन जाए, अगर ऐसा कोई शब्द है तो वो सभी शब्द क्या कहलाएंगे? विकारी। तो विकारियों की संख्या 4 होती है। कितनी होती है इनकी संख्या? 4 होती है। विकारी 4 होते हैं, संख्या 4 होती है। कौन कौन से क्रम से याद रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है। तो पहला होता है संज्ञा, दूसरा होता है सर्वनाम, तीसरा होता है विशेषण और चौथी होती है क्रिया। ये 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और ये होता है क्रिया। चारों को अलग तरीके से पढ़ेंगे। पहले आप इसको समझ लें कि जो विकारी शब्द उनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। आगे डिटेल से पढ़ाएंगे। पहले अविकारी की परिभाषा लिखा देते हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट लीजिए। अविकारी की परिभाषा पढ़ लेते हैं। वे शब्द जिनमें लिंग वचन कारक काल के आधार पर लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता है, अविकारी या अव्य शब्द कहलाते हैं। अविकारी या अव्य शब्द कहलाते हैं। जैसे कौन कौन से होते हैं इसको समझ लें। पहला होता है इसमें क्रिया विशेषण। पहले कौन से होते हैं? क्रिया विशेषण। दूसरा होता है संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक शब्द। तीसरे होते हैं समुच्चय बोधक शब्द। और चौथे होते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। ये चारों जो है वो क्या है? अविकारी है। लेकिन हिंदी में इनके अलावा भी कुछ शब्द ऐसे आते हैं कि इन चारों के अंतर्गत नहीं आ पाते, इसीलिए एक 5वां भेद और जोड़ा जाता है जिसको कहा जाता है निपात। ये हम अलग से ही पढ़ाएंगे टॉपिक। निपात में वो सभी अविकारी अव्य शब्द यहाँ आ जाएंगे, जो अव्य शब्द और भी होंगे। तो हमने पढ़ा, पहले विकारी की परिभाषा पढ़ी। विकारी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी जो होते हैं वो 5 होते हैं, आपके 5 होते हैं। कौन कौन से हैं? क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हम आगे विकारी शब्दों में सबसे पहले आज पढ़ेंगे संज्ञा। आज हम पढ़ेंगे विकारियों में सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज संज्ञा। संज्ञा होती क्या है पहले आप वो समझेंगे, उसके बाद हम आगे चलेंगे। संज्ञा जो शब्द है वो 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और ज्ञा। सम का अर्थ होता है समान रूप से, यम में कह दो सम का अर्थ संपूर्ण भी लगा सकते हैं। ज्ञा का अर्थ होता है ज्ञान। तो ये कह रहा है कि आपको किसी वस्तु के बारे में, व्यक्ति के बारे में, स्थान के बारे में यदि संपूर्ण ज्ञान है तो वो क्या है? संज्ञा है। ये बड़ी गूढ़ परिभाषा मानी जाए, लेकिन आपको समझना है कि इसका नाम कैसे पड़ा और कैसे होता है। आप ऐसे समझें, आप किसी के बारे में जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले, आपने देख लिया, परख लिया, लेकिन आप सबसे पहले ये पूछेंगे इस चीज का नाम क्या है। तो नाम जिस चीज का है, नाम आपको पता चलेगा, फिर उसकी सारी बातें आपको, गुण अवगुण सारी चीज दिखाई देंगी। तो सबसे पहले आपको जानने के लिए, संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसका क्या पता होना चाहिए? नाम पता होना चाहिए। इसीलिए संज्ञा जो होगी वो सब क्या होंगे? नाम होंगे। तो आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हैं कि दुनिया में जितने भी नाम हैं वो सब क्या हैं? संज्ञा है। और जितनी भी संज्ञा है वो सब क्या है? नाम है।
तो परिभाषा सीधी बनेगी, नाम को संज्ञा कहते हैं। ये छोटी परिभाषा है, आपको याद रखनी होगी हमेशा के लिए, क्योंकि हम इस परिभाषा से सर्वनाम बनाएंगे। अब डिटेल में जो परिभाषा है वो आप सुन लें, आप सबने खूब पढ़ी है, लेकिन उसमें थोड़ी सी कमी होती है, आज पूरी करेंगे। आपने परिभाषा सुनी होगी संज्ञा की, ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नामों का बोध होता है संज्ञा कहलाते हैं। ये पूरी परिभाषा नहीं है, आपने जो पढ़ा है पूरी सुने। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, अवस्था, भाव आदि के नामों का बोध होता है संज्ञा कहलाते हैं। क्योंकि इसमें संज्ञा के जितने भेद होंगे ना वो सभी मिला लिए जाते हैं। तो हम संज्ञा की परिभाषा पे बात कर लेते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या होती है? एक परिभाषा आपको मूल रूप से याद रखनी होगी, उससे हम सर्वनाम बनाएंगे। तो मैं इसको छोटी परिभाषा को लिख देता हूं। नाम को संज्ञा कहते हैं, नाम को संज्ञा कहते हैं। ये आप सीधे सीधे याद रखेंगे, जिससे हम सर्वनाम याद कराएंगे आगे। तो यहां पूरी परिभाषा लिख देते हैं हम संज्ञा की। लिखें, ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, अवस्था, भाव आदि के नामों का बोध होता है संज्ञा कहलाते हैं, संज्ञा कहलाते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा होती है। ऐसे शब्द जिनसे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, दशा, अवस्था, भाव आदि के नामों का बोध हो संज्ञा कहलाते हैं। आगे हम बात करते हैं कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के आधार क्या माने जाते हैं। तो संज्ञा के 3 आधार होते हैं, अर्थ के आधार पे, व्युत्पत्ति के आधार पे और एक रूट तरीके से संज्ञाएं बनाई जाती है। लेकिन हिंदी में जो संज्ञा दे रखी है वो अर्थ के आधार पर ही मानी जाती है, और उसके हम 3 भेद पढ़ते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। यही संज्ञा के मूल भेद भी माने जाते हैं, जिनको हम आगे पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं तीनों लिख देता हूं, आप समझ। एक होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है जातिवाचक संज्ञा, तीसरी होती है भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 3 भेद माने जाते हैं। लेकिन हिंदी में कुछ विद्वान क्या करते हैं, संस्कृत व्याकरण की, अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए हिंदी में संज्ञा के 5 भेद मान लेते हैं। जैसा नहीं है। हिंदी व्याकरण एवं नवीन हिंदी व्याकरण रचना राजस्थान बोर्ड में चलने वाली किताब है, उसमें विशेष रूप से विशेष लगा करके यानी नोट लगा करके लिखा हुआ है कि हिंदी में संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कतिपय कुछ विद्वान हिंदी में संज्ञा के 5 भेद भी मानते हैं, यानी अंग्रेजी व्याकरण की नकल करते हुए। लेकिन जो 2 भेद और मानते हैं, द्रव्यवाचक और समूह समुदायवाचक, उनको दोनों को हिंदी भाषा में जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत माना जाता है। तो आप याद रखना, आपको भेद कितने करने हैं? 3 करने हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। और पूछ ले कि ये दोनों कहाँ आते हैं, तो एक द्रव्यवाचक और एक होती है समूह समुदायवाचक, समूह या समुदाय वाचक। ये जो दोनों भेद होते हैं ना, वो किसके अंतर्गत आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो सभी ये जो संज्ञा है आपने पूरे तरीके से खूब पढ़ी होंगी। आज आपको इस तरीके से पढ़ाएंगे कि इनकी पहचान लिखाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी संज्ञा बाहर नहीं जाएगी आपकी। जो मैं ट्रिक लिखाऊंगा उससे आपको याद हो जाएगा सब कुछ, के कौन सी संज्ञा है कौन सी नहीं है। स्क्रीनशॉट लीजिए। सबसे पहले पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में हम पढ़ लेते हैं परिभाषा क्या होती है।
ऐसे शब्द या ऐसी संज्ञा जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। परिभाषा सबने पढ़ी है, एक एक बार मैं आपने जो पढ़ा है उस तरीके से पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपके लिए सबकी ट्रिक बताएंगे, सबकी पहचान बताएंगे कि आपको पहचान कैसे करनी है। देखो परिभाषा समझ लेते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का बोध होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है, जैसे आप सबने देखा होगा, तो मैं इसमें लिख देता हूं व्यक्ति, यहां लिख देते हैं वस्तु के उदाहरण, यहां लिख देते हैं स्थानों के उदाहरण। ठीक है, जैसे तो व्यक्तियों में जैसे हो सकता है राम, हो सकता है श्याम, हो सकता है सीता, हो सकता है गीता, हो सकता है किसी का नाम हो सकता है। वस्तुओं में जैसे उषा पंखा, रीटा मशीन, पहले सिलाई की मशीन जल्दी दी, लक्स साबुन, ऐसे। स्थानों में जैसे हिमालय, अरावली, गंगा, भारत, दिल्ली, मथुरा से हो सकते हैं। तो ये जो सभी शब्द हैं, कोई व्यक्ति का नाम का बोध करा रहा है, कोई वस्तु के नाम का करा रहा है, कोई स्थान के नाम का करा रहा है, तो संज्ञा कौन सी हो गई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। मैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों संज्ञा कराने के बाद उनकी पहचान एक साथ कराएंगे, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगी सारी बात। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं जातिवाचक संज्ञा की तरफ। जातिवाचक संज्ञा पढ़ते हैं। ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम का व्यक्ति वस्तु स्थान की संपूर्ण जाति के नामों का बोध होता है, जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे तो आप समझ लें, मैंने यहां शब्द लिख दिया, कोई व्यक्ति का नाम आ जाए या कोई वस्तु या कोई स्थान, लेकिन होनी क्या चाहिए? इन सब की जाति होनी चाहिए। अब मैंने थोड़ी देर पहले व्यक्तिवाचक में आपके लिए बताया था, जैसे राम श्याम गीता, तो राम श्याम की जगह में एक शब्द लिख देता हूं यहाँ लड़का। तो लड़का में कोई भी व्यक्ति आ सकता है, कोई भी मनुष्य हो सकता है। यहाँ मैं लिख देता हूं मनुष्य, यहाँ लिख दें आप पशु, दानव, मानव, ये सब जातियां हैं मनुष्यों की। इधर वस्तुओं में जैसे वहां हमने एक नाम लिखा था स्पेशल, जैसे उषा पंखा, यानी कंपनी है उषा, उसका नाम है, तो यहाँ सीधा आपने लिख दिया पंखा। अब पंखा का मतलब है पंखा कोई भी हो सकता है, संपूर्ण जाति में से कोई भी हो सकता है। ऐसे हमने शब्द लिख दिया मशीन, तो बहुत सारी हो सकती है। ऐसे ही हमने यहाँ लिख दिया आपका साबुन लिख दिया, और पुस्तक लिख दिया, ग्रंथ हो सकता है। तो ये जो सभी शब्द है ना, ये एक से अधिक का बोध करेंगे, तो कौन से चला जाएगा? वस्तु जाति। इधर स्थान में जैसे आपने हिमालय अरावली लिखा था, उसकी जगह आप एक शब्द लिख देते हैं जैसे पर्वत, यहाँ लिखते हैं पहाड़। पर्वत में तो कोई भी हो सकता है ना, कोई भी पर्वत हो सकता है, अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, कोई भी हो सकता है, नीलगिरी। देशों में जैसे अमेरिका है, भारत है, तो उसकी जगह आपने एक ही काम ले दिया देश, तो संपूर्ण जाति का बोध करा रहा है। गंगा यमुना की जगह आपने नाम लिख दिया नदी, तो ये सब किस में आ रहा है? स्थान में। आपने मथुरा, दिल्ली,
आगरा जयपुर की जगह क्या लिख दिया शहर, तो भी आ जाएगा। तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं वो सभी किसका बोध करा रहे हैं, जाति का करा रहे हैं, इसीलिए संज्ञा कौन सी हुई, जातिवाचक। ये किताबों में आपने खूब पढ़ा इसी तरीके से, लेकिन जब पेपर आता है ना प्रश्न पत्र, तो उस समय पता नहीं चलता कि व्यक्तिवाचक करें कि जातिवाचक। आज आप सीधा सीधा समझ लें, एक ही बार में पता चल जाएगी। मैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की पहचान करने का नियम आपके लिए बताऊंगा। उदाहरण आपके सामने है व्यक्तिवाचक के और जातिवाचक के, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बढ़ते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक की पहचान। हमने दो संज्ञा पढ़ाई परिभाषा सहित, दोनों किताब में ऐसे लिखी होती है, ऐसे ही पढ़ा दिया, लेकिन अब आप मेरे तरीके से पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक जो संज्ञा है ना, उसकी पहचान बता रहा हूं मैं कि आपको व्यक्तिवाचक कब करनी है और जातिवाचक कब करनी है। सामान्य जानकारी से आगे बढ़ते हैं। जैसे तो मैं कुछ नियम लिख रहा हूं, वो आपको याद रखना है। ऐसा कोई नाम जिसे हाथ से स्पर्श किया जा सके या आंखों से देखा जा सके, व्यक्तिवाचक या जातिवाचक संज्ञा होगा। ऐसा कोई भी नाम दुनिया में है जिसे आप हाथ से छू सकें या हाथ से नहीं छू पा रहे तो आंखों से देख सकें, तो समझ लेना वो या तो व्यक्तिवाचक हो गया या जातिवाचक हो गया। पहला नियम है संज्ञा पहचानने का। अब आप देख रहे हैं जैसे कोई राम है नाम किसी का, या कोई लड़का है, तो आप उसको हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, तो इसका मतलब कौन सी संज्ञा होनी चाहिए, तो व्यक्तिवाचक होगी या जातिवाचक। तो दोनों संज्ञाओं के उदाहरण आ रहे हैं। लेकिन बात आएगी कि अब व्यक्तिवाचक कब होगी ना जातिवाचक कब होगी। तो देखें दूसरा बिंदु हम इसमें लिख देते हैं कि ऐसा कोई नाम जिसे हाथ से स्पर्श किया जा सके और आंखों से देखा जा सके। ठीक, यहां तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मैं पहले व्यक्तिवाचक की ही बता देता हूं, जैसे आप समझ लें। तो इसको समझें, ऐसा कोई नाम जिसे हाथ से स्पर्श किया जा सके या आंखों से देखा जा सके और जो हमेशा एक वचन में रहे, जिसका बहुवचन ना बनाया जा सके, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो ये व्यक्तिवाचक की पहचान है। कौन सी संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे आप समझ लें पहले मेरी बात, मैंने व्यक्तिवाचक के उदाहरण लिखे थे राम, सीता, गीता और रामायण, महाभारत, इधर भारत, दिल्ली, हिमालय, ये सब शब्द लिखे थे मैंने उधर। और ये अब मैंने व्यक्तिवाचक के उदाहरणों में लिखे थे, तो व्यक्तिवाचक पर ये खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं, इसकी पहचान हो रही है कि नहीं, तो वो आप इसको पढ़ें पहले, उसके बाद ध्यान करेंगे। देखो ऐसा कोई नाम जिसे हाथ से स्पर्श किया जा सके, तो इनमें से देखो ये जो नाम इधर है ना, ये है, इनको आप हाथ से स्पर्श कर सकते हैं। ये जो दोनों तीनों चीजें हैं, इसको कोई रामायण ग्रंथ है उसको आप हाथ से छू सकते हैं, महाभारत ग्रंथ है उसको हाथ से छू सकते हैं, गीता को कोई लड़की हो उसको हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, कोई पुस्तक हो उसको भी, ऐसे सीता है ना, राम है, उसको कोई लड़के का नाम है उसको छू सकते हैं। दिल्ली, भारत और हिमालय को आप आंखों से देख सकते हैं, स्पर्श नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको स्पर्श भी कर रहे हैं, इनको हम स्पर्श भी कर सकते हैं, आंखों से देख भी सकते हैं। तो इसके भीतर तक आ गए यहां तक। और जो हमेशा किस में रहे, एक वचन में रहे, ये बात आप याद रखेंगे। जिसका क्या नहीं बने, बहुवचन नहीं बने, वो किस में रहेगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। तो
आप इनका किसी का भी बहुवचन बना के बता दें सब एक वचन में, जिसका बहुवचन बन जाएगा वो कभी व्यक्तिवाचक नहीं होगी। कैसी हो जाएगी? जातिवाचक हो जाएगी। वो आगे सिखाएंगे, पहले आप ये समझें। राम का रामो तो होने से राम, सीतो हो जाएगा क्या? गीतों हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा ना। रामायण हो जाए, महाभारतों हो जाएगा क्या? किसी का नहीं हो रहा है। भारतों हो जाएगा क्या? नहीं हो रहा है ना। दिल्ली हो जाएगा क्या? नहीं होगा। हिमालय नहीं होगा। तो दुनिया में अगर कोई ऐसा नाम है जिसे आप हाथ से छू सकें, आंखों से देख सकें, और जिसका बहुवचन नहीं बनाया जा सके, केवल एक वचन में रहे, तो संज्ञा कौन सी करेंगे आप? व्यक्तिवाचक। क्लियर है? जातिवाचक की पहचान और सुनेंगे, इसी में जोड़ देते हैं हम, इसको आगे सिखा देंगे। देखिए, ऐसा कोई नाम जिसे हाथ से स्पर्श किया जा सके, आंखों से देखा जा सके, यहां तक सेम रहेगा। और जो हमेशा, ये हट जाएगा। ये कह रहा है और जिसका, और जिसका, और जिसका बहुवचन बनाया जा सके, या और जिसका बहुवचन बनाया जा सके, या जो पहले से ही बहुवचन में हो, जातिवाचक संज्ञा होगा। जातिवाचक संज्ञा हो। जैसे आप समझ लें इसको, इनमें से किसी का बहुवचन नहीं बन रहा, तो ये कौन सा नहीं हो सकता? जातिवाचक नहीं हो सकती। तो इनमें से नहीं बन पा रहा, तो हम मैंने और लिखाए थे, तो देखो जैसे इनका बनेगा बहुवचन। अब मैंने शब्द लिखा था जैसे लड़का, लिखा था मनुष्य, पशु, या मैंने लिख दिया था पहाड़, ग्रंथ, नदी, देश, शहर। ये जो शब्द लिखे मैंने, इन अभी एक वचन में दिख रहे हैं, लेकिन आप इनका बहुवचन बना देंगे, या जो पहले से ही बहुवचन में आ जाए, जैसे मनुष्य की जगह मनुष्यों लिखा होता पहले से, तो आप समझ लेते कौन सा होता? जातिवाचक संज्ञा होती। अब इधर देखें, लड़का का हो जाएगा लड़कों, बना दिए बहुवचन, बन गया, मतलब कौन सी संज्ञा हो गई? जातिवाचक। मनुष्यों, पशुओं, पहाड़ों, ग्रंथों, नदियों, देशों, शहरों, सबका बन रहा है। इससे पहले जो बताए थे उनका नहीं बन रहा था, तो जिसका नहीं बनेगा वो व्यक्तिवाचक, और जिसका बन जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा होगी। यहां तक आज हम पढ़ाएंगे, उसके बाद कल भाववाचक संज्ञा और उसकी पहचान लिखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।